मोदी आज गुजरात की केवड़िया पहुंचे, सैन्य अफसरों को करेंगे संबोधित। केवड़िया में सैन्य अफसरों का चल रहा है 3 दिवसीय सेमिनार। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लगेगी स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी। रायपुर में सीआरपीएफ ने मनाया 82वां स्थापना दिवस, जवानों ने दिखाया दमखम। पीएम मोदी को मिलेगा पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप अवार्ड। कहा, ग्लोबल वार्मिंग से जीतने के लिए खुद में बदलाव जरूरी। पश्चिम बंगाल में बैलेट से पहले बुलेट और बम का बोलबाला, नहीं थम रही चुनावी हिंसा। साउथ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम से हमला। रामपुर में गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया गया बम से हमला, 6 बीजेपी कार्यकर्ता घायल। बम धमाके में घायल सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 की हालत गंभीर। घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर लगाया आरोप। घुरे बोलूं एक शादी समारोह से लौट रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता और इसी दौरान बम से किया गया हमला, आगजनी भी की गई। पश्चिम बंगाल में कल सभी 294 सीटों पर टीएमसी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दीदी ने भरी हुंकार, फिर बनेगी सरकार। খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। ঠিক আছে, খেলেंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। टीएमसी की लिस्ट जारी होने के बाद दिलीप घोष ने पश्चिमी मिदनापुर में कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। बोले, ममता का साथ छोड़ने के लिए है तैयार, असंतुष्ट बीजेपी से कर रहे संपर्क। साउथ 24 परगना में अरबुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट नहीं मिलने से कार्यकर्ता खफा, सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच सीटों को लेकर हुआ समझौता, 20 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। असम चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट, 70 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 11 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे। सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया, इस बार 100 से ज्यादा सीटें जीतने का है लक्ष्य, अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। आगरा में राजस्व वसूलने गई टीम पर हमला, 2 गिरफ्तार, बकायेदारों को जबरन छुड़ा ले गए गांव वाले। मुंगेर में जमीन विवाद को लेकर जबरदस्त झड़प, 3 लोगों की मौत। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का आज 100वां दिन, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी, काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाने की तैयारी। आज डासना, दुहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा में भी चक्का जाम, टोल प्लाजा भी फ्री किए जाने का ऐलान। अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों का दिल्ली कूच, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ रवानगी। दिल्ली के झांझा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच पहुंचे राकेश टिकैत, 13 मार्च को बंगाल रवानगी का ऐलान। 100 दिन पूरे होने पर मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर मार्च को रवाना करेंगे नरेश टिकैत। यूपी और उत्तराखंड के 16 जिलों से गुजरेगी यात्रा। कल अलीगढ़ की किसान महापंचायत में शामिल हुआ अखिलेश यादव। कहा, 200 से ज्यादा किसान शहीद, किसानों को रोकने के लिए सीमा पर दुश्मन को रोकने जैसा इंतजाम। कोलकाता में 12 मार्च को बीजेपी के खिलाफ रैली करेंगे किसान संगठन। चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध का किया ऐलान। किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। कहा, जब तक कानून वापसी नहीं, किसान यूं ही आंदोलन पर बैठे रहेंगे। 9 मार्च को बड़ी बैठक करेगा किसान मोर्चा, आंदोलन पर आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा करने का आरोप। दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज को खोलने की मांग की। ओवैसी का आरोप, बीजेपी ने एक बीमारी को मजहब से जोड़ा, संघ परिवार के लोगों ने कोरोना का पढ़ा कलमा।
लखनऊ के हजरतगंज में तोड़ा जा रहा अवैध निर्माण। रानी सल्तनत प्लाजा पर चल रहा एलडीए का बुलडोजर। राजगढ़ में नाबालिग से बलात्कार किया आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। कैदी ने कोर्ट से भरा फराटा हुआ फरार। अलीगढ़ में एसपी कार्यकर्ताओं की दो गाड़ियां आपस में टकराई। बीच में आई कार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। आपस में टकरा गई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की दो गाड़ियां, 6 कार्यकर्ता घायल। अखिलेश यादव की किसान महापंचायत से लौट रहे थे कार्यकर्ता। टक्कर के बाद बिजली के खंभे से जा टकराई कारें। महाराजगंज में सेना की गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए नेपाली नागरिकों ने मचाया हंगामा। सेंटर पर तोड़फोड़। भर्ती के लिए जुटे थे 4000 से ज्यादा नेपाली नौजवान। सिर्फ 250 युवकों को दाखिले का मौका मिलने से भड़का गुस्सा। महाराष्ट्र में बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 10,200 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 53 लोगों की मौत। एक्टिव मामले 88,000 के पार। महाराष्ट्र के पुणे में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक दिन में मरीजों का आंकड़ा 900 के पार। इंदौर में कोरोना के यूके स्ट्रेन का मरीज मिला। 6 मरीजों की रिपोर्ट से पुष्टि। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। वसुंधरा राजे का भी टीकाकरण। उदयपुर में दिव्यांग विद्यालय में कोरोना का कहर। 3 स्टाफ, 26 छात्र कोरोना संक्रमित। मुंबई से सटे भिवंडी में अग्नितांडव। पावरलूम कारखाने में लगी आग, लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दौलताबाद किले में लगी भीषण आग। पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। किसी के घायल होने की खबर नहीं। यूपी के रामपुर में चंडीगढ़ से तस्करी की गई भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए सूरत पुलिस और गुजरात बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की पहल। लोगों को व्यायाम के लिए प्रेरित किया। मिस्टर गुजरात प्रतियोगिता का भी आयोजन।